बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th आर्ट्स जनरल मैथ। आप लोगों को मालूम होगा कि जैसे कोविड की वजह से फिर स्कूल बंद कर दिए गए, जैसे कि पिछले साल बंद किए गए थे, और आप लोगों का स्टडीज़ डिस्टर्ब ना हो तो हम लोगों ने लास्ट ईयर भी ऑनलाइन क्लासेस ली थी। तो हम चाहते हैं कि ये ना हो कि आप लोगों की ये लॉकडाउन की वजह से फिर स्टडीज़ डिस्टर्ब हो और आप लोगों का नुकसान हो, तो हमने एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस का स्टार्ट कर दी गई है। तो हमने आज हम 9th क्लास का जनरल मैथ लेक्चर नंबर 1 लेंगे और मैं आपको आपकी बुक और उसकी यूनिट के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगी। ये आपके जनरल मैथ की बुक और यूनिट नंबर आपका 1 है। यूनिट नंबर 1 का जो टाइटल है वो है परसेंटेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन। लेकिन जो हम सबसे पहले फर्स्ट जो लेक्चर हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है परसेंटेज, ठीक है। और परसेंटेज क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाता है हमारा और आपका। पेज नंबर 4 पर परसेंटेज की डेफिनेशन लिखी हुई है। व्हाट इज परसेंटेज? द वर्ड परसेंटेज इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द लैटिन वर्ड परसेंटम, और परसेंट मीन्स द आउट ऑफ 100 एंड पर 100। दैट मीन्स कि 100 में से आप लेते हैं उसका, और इसकी नॉर्मली जो पहचान होती है वो डिनोमिनेटर 100। एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 हो जाए हम उसे बोलते हैं कि परसेंटेज में उसे कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल में उन्होंने लिखा हुआ 40% मीन्स 40 आउट ऑफ 100, जिसे फ्रैक्शन में 40/100 लिखा जाएगा। इसी तरह 60% दैट मीन्स 60 आउट ऑफ 100 और 60/100 है। आप अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो वो इस तरह होगा, ठीक है। यहाँ पर है आपकी एक्सरसाइज 1.1 जहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज फ्रैक्शन। दैट मीन्स कि आपने अपनी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। और फ्रैक्शन में भी जो मैंने आपको एग्जांपल बताई थी उसमें बताया था कि परसेंटेज मीन्स का क्या है कि फ्रैक्शन, एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 हो। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं जो कि हैं आपके ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन, जिसमें से मैं आपको एज अ एग्जाम्पल के तौर पर 3 क्वेश्चन करवा दूँगी, ठीक है। एक ऐसे जिसमें सिंपल है 95, और एक ऐसा जिसमें इवन नंबर है 48, और एक ऐसा नंबर जो कि आपके मिक्स नंबर में है, यानी होल नंबर विद फ्रैक्शन है। ये 3 आपको एग्जांपल्स आपको पेज पर करके दिखा देती हूँ। बाकी आपके सारे के सारे क्वेश्चंस आपने खुद करने होंगे, वो आपके होमवर्क होंगे। अब यहाँ पे मैंने 95 को मेंशन कर दिया है। 95 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? आपने इज इक्वल टू का साइन लिखेंगे 95/100। ये आपकी परसेंटेज फ्रैक्शन में चेंज हो गई, लेकिन आपने इसको फिर उसकी लोएस्ट टर्म में भी लेके जाएंगे। आप यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे एंड में 95 के यूनिट प्लेस में 5 है और यहाँ पर 0 है, तो हम इसे 5 से कट कर सकते हैं। तो 5 से जब हम इसे कटिंग करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, और यहाँ पर आ जाएगा 4 और 45 हो जाएगा, तो 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10 और साथ में 0। ये इसकी लोएस्ट टर्म हो गई और ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। मैंने आपको इसके बाद कहा था कि क्वेश्चन नंबर 2 हम लिखेंगे 48 वाला, जो कि आपके पास इवन नंबर है और उसके नंबर है 6, और वो इवन नंबर है 48%। मेथड वही है 48/100। ये आपकी फ्रैक्शन जो है वो परसेंटेज फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। फिर आप इसे लोएस्ट टर्म में लेके जाएंगे, और ये 48 इवन नंबर है और 100 भी इवन नंबर है, जिसे हम 2 से डिवाइड करेंगे जो कि हो जाएगा 24/50। देन अगेन ये इवन नंबर है तो हम इसे दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो जो 12/25। अब 25 और 12 में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं रही, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद हमें एक और क्वेश्चन करना था, क्वेश्चन जो कि आपकी फ्रैक्शन का था, और इसमें से कोई भी ले लेती हूँ। जैसे कि मैं एक ले लिया नंबर 8, और वो है 33 1/2 परसेंटेज, ठीक है। इसे कन्वर्ट करने से पहले आप इसे सिंपल फॉर्म में लाएंगे, ये क्योंकि
आपका मिक्स फ्रैक्शन है, पहले से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 और 1 प्लस करके 67/2। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ किसी को सॉल्व किया है, मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किया है। अभी हमने उसे फ्रैक्शन उसकी परसेंटेज को रिमूव नहीं किया। अब हमने यहाँ पे करेंगे 67/2 और जब हम इसे परसेंटेज का और साइन हटाएंगे तो ये आ जाएगा 1/100, क्योंकि आपका 100 डिनोमिनेटर में आना था। तो अब नेक्स्ट लाइन में आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, 61 को 1 से और 2 को 100 से, तो आपकी फ्रैक्शन आ जाएगी 67/200। अब 67 जो है वो आपका एक ऐसा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो इनकी कटिंग नहीं होगी, तो दैट्स वाई कि यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, यानी आपकी परसेंटेज जो है वो उसमें कन्वर्ट हो गई। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चन से। अगर आप चाहें तो इसका एक और क्वेश्चन कर देती हूँ जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है, और वो है आपका 11 है, क्वेश्चन नंबर 11। 5 1/4 परसेंटेज मैथड वही होगा जो हम फॉलो कर रहे थे, यानी ये मिक्स नंबर है। मिक्स नंबर को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे तो 2 5 4 5 20 1 प्लस 21/4 परसेंटेज। नेक्स्ट स्टेप में परसेंटेज का साइन मूव किया तो हमारे पास आ जाएगा 1/100। अब हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया 21 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 21/400 और 21 क्योंकि प्राइम नंबर तो नहीं है, लेकिन ये 3 से डिवाइड हो रहा है और जो 400 है वो आपका 4 या 2 से डिवाइड होगा, तो दैट मीन्स कि ये आपस में को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। को प्राइम नंबर्स वो हो जाते हैं जो आपस में किसी भी एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ये हुआ हमने किया है परसेंटेजेस को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने एग्जाम्पल के हिसाब से सिखाई थी। अब हम करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में है लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज परसेंटेज। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था ना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, और अब हमने करना है फ्रैक्शंस को परसेंटेज में। ये आपको क्वेश्चन को मैंने जूम करके दिखा दी, यहाँ पे सबके सब फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं। 3/4 3/5 4/25 13/20 31/25 और इस तरह डिफरेंट आपके हैं। और जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको इन 12 में से 3 पार्ट्स कर दिए थे या 4 पार्ट्स कर दिए थे, इसी तरह आपको यहाँ पर भी मैं 3 क्वेश्चंस कर दूँगी, बाकी आप लोगों ने खुद करने होंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 ले लूँगी 3/4 और उसके बाद हम ले लेंगे 31/25 फिफ्थ वाला, और फिर उसके बाद एक 8 डिनोमिनेटर का जो कि 7/8 5/8 या 3/8 इनमें से कोई भी ले लेंगे। तो एक 8 डिनोमिनेटर का, एक 4 का और 25 का। और लेकिन इससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाना चाहूँगी कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज परसेंटेज, लेकिन एग्जाम्पल लिखी हुई है 7/20। जब हम किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं तो नॉर्मली लिखा होता है आपके यहाँ पर कि हम 100% के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। बेसिकली ये क्या होता है यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि हम जब इक्विलेट फ्रैक्शंस को मालूम होगा कि इक्विलेट फ्रैक्शन में होता है कि आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर दें उसी के साथ और सेम उसी एक डिनोमिनेटर सेम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होते हैं कि इक्विलेट फ्रैक्शन होती है, यानी आपके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम के साथ मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन हमने यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर का होता है नंबर, इसे एज अ परसेंटेज ले जाते हैं। ऊपर वाला ये न्यूमिनेटर एज इट इज़ होता है और ये डिनोमिनेटर वाला परसेंटेज के साइन के साथ कन्वर्ट हो जाता है। तो लिखा बेसिकली किया जाता है कि 100 मल्टीप्लाई और 100 डिवाइड, लेकिन हम यहाँ पर लिखते हैं 100 मल्टीप्लाई का साइन के साथ, ठीक है, और साथ में परसेंटेज। तो आपने 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दें 700 परसेंटेज और 20, फिर आप इसे डिवाइड कर दें, 0 0 की कटिंग हो जाएगी और यहाँ पर 70 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 35 आपका आंसर होगा। हम करेंगे इस तरह, लेकिन ये आपको ये जो 2-3 स्टेप्स मैंने एक्स्ट्रा लिखे हैं ये आपके सिर्फ उस स्टेप के लिए हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 था 3/4। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे जो कि है 3/4।
और 3/4 में हम इसे 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन 300% और बाय 4, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे 300, 4 7 28, और यहाँ पे आ जाएगा 2 and 0 and 5 20 और 0, तो 75%। ठीक है, ओके। या आप इस तरह कर सकते हैं कि 3/4 को यहाँ पर ही कटिंग कर लें, 4 1 4 और 4 25, देन 3 और 25 को मल्टीप्लाई कर दें तो तब भी 75 है। आप पहले कटिंग कर लें और बाद में मल्टीप्लाई कर लें, या पहले मल्टीप्लाई करके बाद में कटिंग कर लें, तो क्वेश्चन को कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। और मेथड में भी कोई चेंजिंग नहीं है। और इसका अब हम सेकंड क्वेश्चन करने लगे हैं, जो कि था 31/25, और क्वेश्चन नंबर 2 का ये है 5th पार्ट। ठीक, प्रोसीजर वही, 3/31/25 मल्टीप्लाई बाय 100%, और यहाँ पे कटिंग कर दी 1 और 4 के साथ, 31 मल्टीप्लाई बाय 4%, तो ये हो जाएगा 124%। ठीक है, इसी तरह हमने एक और क्वेश्चन कहा था करेंगे, और वो है 10 क्वेश्चन, जो कि है 7/8, 7/8 मल्टीप्लाई बाय 100, 700/8, और यहाँ पर 700 के डिवाइड करते हैं, और 8 के टेबल में आएगा 64, 6 and 0, और 7 are 50, 6 4, यहाँ पे डेसिमल होंगे 0 और 5 और 40, तो दैट मीन्स आपका यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज आई है वो डेसिमल में आई है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में यानी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखा है और सीखा भी है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे किया जाता है। और आज के लेक्चर में हमने 11.1 का परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में सीखना और कन्वर्ट करना सीखा गया है। तो इसी की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाकी सारे रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो आपके होमवर्क में होंगे, आपने खुद से करने होंगे। और ये याद रखिएगा कि आपका ये जो क्लास वर्क और आपका होमवर्क दोनों चेक होंगे, इसलिए बहुत नीटली और अच्छे से तरीके से किएगा। जो जितना अच्छा काम करेगा उसको उसके साथ गुड भी मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए आपकी इतनी ही क्लास। अल्लाह हाफिज़।